मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 6 में हम जो द्वितीयक व्यवस्था है उसके विषय में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से वस्तु को विनिर्मित करके उसके मूल्य में वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, जो प्राथमिक व्यवसाय से उत्पाद प्राप्त होते हैं उन्हें विनिर्मित या तैयार माल में परिवर्तित कर उसका मूल्य बढ़ा दिया जाता है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के दृष्टि से, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं कि वहाँ पे उद्योग स्थापित किए जाएं या नहीं किए जाएं। ठीक है, कि उद्योग स्थापित करना कहाँ ज्यादा फायदेमंद होता है, इन सबकी हम चर्चा कर रहे थे। हमने कच्चा माल जो प्रमुख कारक था, शक्ति के साधन, परिवहन व संचार के साधन विषय में अध्ययन कर लिया था। कच्चा माल भी क्या कर रहा है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित कर रहा है, और शक्ति के साधन, परिवहन व संचार के साधन की जो सुलभता है वो भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं बाजार की। हम बात करते हैं कि बाजार, ठीक है, किसी वस्तु की मांग और वहां के लोगों की जो क्रय शक्ति होती है, किसी वस्तु की मांग और वहां के लोगों की जो क्रय शक्ति होती है। ठीक है, तो बाजार की हम चर्चा करते हैं कि बाजार क्या करता है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है। कि जिन देशों की क्रय शक्ति अधिक होती है वहां के बाजार में वस्तुओं की मांग अधिक होती है और उनके नजदीक उद्योग लगाना या वहां पर उद्योग लगाना अधिक फायदेमंद होता है, अधिक लाभदायक होता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, उद्योग लगाना अधिक फायदेमंद होता है। कि उद्योग की स्थापना का महत्वपूर्ण कारक क्या है, बाजार में क्या मांग, वस्तुओं की मांग, और जिस वस्तु की मांग बाजार में अधिक होगी उस वस्तु का उत्पादन या उससे संबंधित फैक्ट्रियां, उद्योग वहां पर लगाए जाएंगे। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं कुशल श्रमिक की, कि कुशल श्रमिक भी क्या कर रहे हैं, उद्योगी अवस्थिति को प्रभावित करने के, उद्योगों में कार्य करने के लिए, अगर उद्योग लगाना है, हमने उद्योग लगा लिया तो वहां पे काम करने के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उस उद्योग से संबंधित कार्य करने वाले अगर कुशल श्रमिक होंगे तो क्या होगा कि उत्पादन अधिक प्राप्त किया जा सकेगा, और श्रमिकों में अकुशलता रहेगी तो वहां पर उत्पादन कम प्राप्त किया जा सकता है। या तो श्रमिक कुशल है या उन्हें कुशल कर तैयार करके क्या आता है, उद्योगों में लगाया जाता है, जिससे अधिक लाभ की प्राप्ति हो सके। ठीक है, तो निर्माण उद्योग की हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार से कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और एक हम बात कर रहे हैं आजकल स्वचालित मशीनें, यानी अपने आप चलने वाली मशीनें। अब उन मशीनों के नियंत्रण के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जहां पर कुशल श्रमिक सरलता से मिल जाते हैं वहां पर उद्योग लगाना अधिक फायदेमंद या लाभप्रद रहता है। फिर पूंजी की बात करें, ठीक है, पूंजी भी उद्योगी अवस्थिति के लिए महत्वपूर्ण कारक है। पूंजी उद्योगों को लगाने के लिए जमीन की आवश्यकता, उसके अलावा हम बात करते हैं मशीनरी को लाने के लिए, मशीनरी के लिए, भूमि के लिए और श्रमिकों को वेतन देने के लिए, सबके लिए किसकी आवश्यकता होती है, भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। अगर हमें बड़ा उद्योग लगाना है तो पूंजी की आवश्यकता होती है। बिना पूंजी के उद्योग लगाना मुश्किल है, क्योंकि वहां की भूमि के लिए, मशीनरी आपको लाने के लिए, कच्चा माल लाने के लिए, वहां पे आपको अलग अलग प्रकार से व्यवस्थाएं करने के लिए, श्रमिकों को वेतन देने के लिए, सबके लिए किसकी आवश्यकता होती है, इन सबके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। बिना पूंजी के उद्योग की कल्पना नहीं की जा सकती या बड़ा उद्योग लगाना मुश्किल है। आगे हम चर्चा करते हैं जलापूर्ति। देखो, जलापूर्ति यानी जल की आपूर्ति होना। जिन स्थानों पर जल की आपूर्ति आदि उद्योगों के लिए तो जल की आवश्यकता होती है, उसके अलावा हम बात करते हैं वहां पर रहने वाले श्रमिकों को जल की आवश्यकता होती है। जैसे कि रासायनिक उद्योग की बात करें, लोह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, ठीक है, इन सबके लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। जल अगर आसानी से वहां पर मिल जाता है तो वहां पर उद्योग लगाना आसान रहेगा या सरल रहेगा। और जल अगर जलापूर्ति वहां पर नहीं है, जल नहीं मिल पाता तो वहां पर उद्योग नहीं लगाए जा सकते हैं। इसलिए जो उद्योग जहां पर जल की ज्यादा आवश्यकता होती है, कहां पर स्थापित किए जाते हैं, जल के स्रोतों के समीप ही स्थापित किए जाते हैं। जलवायु की हम चर्चा करते हैं कि जलवायु भी क्या कर रहा है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, जैसे कि शीत जलवायु प्रदेशों में वहां पर ऊनी वस्त्रों से संबंधित उद्योगों की स्थापना करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और हम ग्रीष्म जलवायु की बात करें तो वहां पर सूती वस्त्र उद्योग लगाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। यानी जैसा जलवायु है वैसा ही उद्योग लगाना अधिक लाभप्रद रहता है। जैसे कि एक उदाहरण बताया गया सिनेमा उद्योग का, तो कैलिफोर्निया की बात करें, कैलिफोर्निया और मुंबई, कैलिफोर्निया जो अमेरिका का है, मुंबई जो भारत में है, महाराष्ट्र में, ठीक है, वहां पर सिनेमा उद्योग लगाया गया है। समुद्र तट के निकट होने के साथ साथ ही ये क्या है ना, यहाँ पर आकाश मेघ रहित रहते हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए यहाँ के जलवायु कैसे ना
अनुकूल है, तो यहाँ पर फिल्म उद्योग विकसित किया गया है कहाँ पे, मुंबई में। ठीक है, तो जलवायु क्या कर रही है, उद्योगों को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। फिर आगे हम चर्चा करते हैं उच्च तकनीक। आज उद्योगों में पहले क्या होता था, परंपरागत रूप से जब कार्य किया जा रहा था तो तकनीक का इस्तेमाल कम होता था, कम उत्पादन होता था, लेकिन आज अच्छी तकनीक से कम समय में और कम मजदूरों के द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर लिया जा रहा है। तो विनिर्माण को बढ़ाने के लिए और हम चर्चा करते हैं कि अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, इसके साथ साथ ही अपशिष्टों के निस्तारण के लिए जो प्रदूषण हो रहा है उस प्रदूषण को रोकने के लिए तकनीक की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखने के लिए आज जो तकनीक हम काम में लेते हैं, उच्च तकनीक हम काम में लेंगे, उससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण भी कहीं ना कहीं शुद्ध रह सकता है। तो उच्च तकनीकी उद्योगों की स्थापना के लिए उच्च तकनीकी भी महत्वपूर्ण कारक है। फिर हम सरकारी नीतियों की बात करेंगे। सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती है, अगर कठोर नियम बनाए जाएंगे तो उद्योग की स्थापना करना क्या रहेगा ना, कठिन रहेगा। लेकिन अगर नियमों में ढिलाई कर दी जाए, उदारीकरण की नीति अपनाई जाए, नियमों में ढिलाई कर दी जाए, ठीक है, उद्योग लगाने के लिए उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने के साथ साथ ही लोगों के टैक्स में छूट, लोगों को जो उद्योग लगा रहे हैं उनको टैक्स में छूट दिया, अलग अलग प्रकार से उनको प्रोत्साहित किया जाए। सरकार की नीतियां अगर अधिक हम कहेंगे कि लोग फायदेमंद रहेगी तो उद्योग लगाना वहां पे आसान रहेगा, और सरकार अगर कठोर नियम बनाती है तो उद्योग लगाना मुश्किल सा हो जाएगा। तो सरकारी नीतियां भी उद्योगों को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा और भी कारक है, सस्ती भूमि, राजनीतिक अस्थिरता, बैंकिंग, बीमा, अन्य बहुत से कारक हैं जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। हमने उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक पढ़े। कम से कम आपको 6 कारक और उनके विषय में लिखना आना चाहिए। एग्जाम के दृष्टि से 100 शब्दों में यह प्रश्न आना स्वाभाविक है। ठीक है, हम जो उद्योगों की अवस्थिति को पढ़ने वाले कारक हैं, जब भी हम इसका आंसर लिखेंगे आपको अलग अलग प्रकार से जैसे भी आपको आता है डायग्राम जरूर बनाएंगे, उसके माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। ये सारे जो कारक हैं, कच्चा माल, शक्ति साधन, परिवहन, संचार साधन, बाजार, कुशल श्रमिक, पूंजी, जलापूर्ति, जलवायु, तकनीक, सरकारी नीतियां, ये कारक क्या है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। यानी कहीं ना कहीं ये सारे कारक अगर अनुकूल हैं तो उद्योग लगाना क्या रहेगा, अधिक लाभप्रद या फायदेमंद रहेगा।